जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का बीएसपी क्लासेज में। दोस्तों आज हम लोग देख रहे हैं एज प्रॉब्लम का पार्ट टू दोस्तों हम लोग यहाँ से कर चुके थे। आज दोस्तों हम लोग पार्ट टू में दोस्तों हम लोग क्वेश्चन कर चुके थे 30 नंबर तक। आज दोस्तों हम लोग रेलवे गणित का करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है इसे पढ़ते हैं और हम लोग बनाना शुरू करते हैं। ध्यान से देखिएगा दोस्तों बोर्ड पे, और क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक लड़की की आयु उसके पिता की आयु से 24 वर्ष कम है। पहला स्टेप कह रहा है कि लड़की की आयु जो है पिता की आयु से क्या है 24 वर्ष कम है। यानी कि पिता को अगर दोस्तों हम लोग एफ से डिनोट कर ले और सन को अगर एस से डिनोट कर ले तो आप लोग यहाँ से गौर कीजिएगा। कह रहा है कि इसके आयु का अंतर जो है ना वो 24 वर्ष क्या है यानी कि 24 वर्ष कम है। तो इसके दोनों आयु का अंतर कितना दोस्तों 24 वर्ष है। अगला बात कह रहा है दोस्तों यहाँ से कि 2 वर्ष में उसकी आयु उसके पिता की आयु क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। अनुपात के हिसाब से कह रहा है कि पिता की जो आयु है वो पुत्र की आयु से क्या हो जाएगी, 2 गुनी, या पुत्र की आयु क्या हो जाएगी, आधी। यानी कि पुत्र अगर 1 वर्ष की है तो पिता क्या होगी 2 वर्ष की, तब ना पिता की आयु से क्या है आधी है ना दोस्तों। तो कह रहा आधी हो जाएगी कब, 2 वर्ष में कहने का मतलब दोस्तों कि बाद में, 2 वर्ष बाद में। अब यहाँ दोस्तों कह दीजिए कि 2 वर्ष बाद में कह रहा है कि पिता की आयु क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। तो यहाँ देखिए दोस्तों कि 2 वर्ष बाद में आधी कह रहा है। तो हमने आपको एक बात बताया है कि आयु का गैप क्या होता है, समान होता है। कि जैसे आप मान लीजिए कि अभी 2 व्यक्ति के बीच में आयु का गैप मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे अगर 10 का है तो आप ये बात गौर कीजिएगा कि 20 साल भी बाद क्या होगा, इसके आयु का गैप क्या होगा, 10 साल ही होगा। क्योंकि आयु जो होता है दोस्तों इसका जितना बढ़ेगा उतना ही इसका बढ़ेगा। तो आप देखिए दोस्तों कि यहाँ पे आयु का गैप जो है 24 वर्ष दिया हुआ है, तो 2 वर्ष बाद भी क्या होगा, आयु का गैप क्या होगा, समान ही होगा। तो इसलिए अनुपात की ओर से देखिए दोस्तों कि यहाँ से आयु का गैप कितना है, तो कहिएगा कि सर पिता और पुत्र के आयु का गैप कितना है, 1 का, लेकिन अनुपात में है 24 का। तो दोस्तों यहाँ से अगर हम लोग तुलना की बात करें तो तुलना हो जाएगा ना कि 1 का वैल्यू सर यहाँ पे 24 दिया हुआ है। अगर यहाँ दोस्तों हम लोग पिता की एज निकाले तो 2 से गुना करेंगे दोस्तों, तो 24 गुना अगर 2 करें दोस्तों तो ये फादर की एज हो गई कितना, 24 गुना का 48। अगर सन का एज पूछता तो 1 को 24 गुना करते सन का एज निकलते, लेकिन सन का एज पूछ नहीं रहा, हमको कह रहा है कि पिता की एज बताइए कितनी है। अब दोस्तों एक बात गौर कीजिए कि ये जो 48 साल निकला है ये कब का निकला है, ये निकला है सर 2 वर्ष बाद की। लेकिन दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि सर बाद से अगर हम लोग वर्तमान में जाते हैं, तो यहाँ पे आयु क्या करते हैं, घटाते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों 2 वर्ष बाद की आयु 48 वर्ष है, तो वर्तमान में कितने की होगी, वर्तमान में 40 होगा। अगर मान लीजिए कि अभी दोस्तों हम लोग मान लीजिए कि अभी हम मान लीजिए 20 वर्ष के हैं वर्तमान में, तो 2 वर्ष हम बाद कितना होंगे, 22 के होंगे। या फिर 2 वर्ष बाद अगर हम लोग 22 के होंगे हम, तो 2 वर्ष पहले वर्तमान दोस्तों हम कितना होंगे, 20 वर्ष की। तो यही कह रहा है कि अगर यहाँ पे हम 46 वर्ष ये 2 वर्ष बाद की है तो वर्तमान में कितना होगा, तो इसमें से 2 घटा दीजिए, तो पिता वर्तमान में कितने होंगे, 46 वर्ष के। तो यही कह रहा था कि पिता की आयु बताइए कितने होंगे, तो पिता की आयु दोस्तों हो जाएगा 46 वर्ष। हम दोस्तों देख रहे हैं अब क्वेश्चन नंबर 32 दोस्तों, यानी कि 32 नंबर क्वेश्चन पढ़िए दोस्तों आपके सामने है। कह रहा है कि एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 2 गुनी है। पहला स्टेप में कह रहा है कि पिता की जो आयु है वो पुत्र की आयु से कितनी है, 2 गुनी है। यानी कि पुत्र 1 वर्ष के हैं तो अनुपात में पिता कितने के हैं, 2 वर्ष के। अगला स्टेप कह रहा है कि उसके पुत्र की आयु से 2 गुनी है। 20 वर्ष पहले पिता की आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु की क्या है, 12 गुनी है। कब, 20 वर्ष पहले दोस्तों, 20 वर्ष पहले क्या है कि पिता की जो आयु है उसके पुत्र की वर्तमान आयु की क्या है, 12 गुनी है। तो ये जो आयु दोस्तों है आपके सामने, ये तो वर्तमान आयु की ही बात किया है। तो वर्तमान आयु सन का यहाँ पे है कितना, 1, और पुत्र की वर्तमान आयु की क्या है, 20 वर्ष बाद जो है, 20 वर्ष पहले जो है पिता की आयु पुत्र की वर्तमान आयु की क्या है, 12 गुनी है। वर्तमान आयु की 12 गुनी है। अब दोस्तों देखिए कि यहाँ पे वर्तमान आयु जो था पुत्र का वो हमने लिख दिया, और पिता जो है इसके वर्तमान आयु क्या है, 12 गुनी है। कब, 20 वर्ष पहले। तो यहाँ पे जो आयु दिया था ये दिया था वर्तमान का, और आप यहाँ से कह सकते हैं कि सर वर्तमान में और 20 वर्ष पहले में अंतर कितना होगा,
20 का ही होगा। होगा कि नहीं दोस्तों? होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि सर रियल में हमें जो रियल में जो अंतर पता चला है वो चला है 20 का। अब अनुपात में भी अगर अंतर पता चल जाए तो काम तो सर मेरा हो जाएगा ना। तो अनुपात में अंतर पता करने का क्या तरीका है? दोनों जगह अंतर समान करने का। तो नीचे वाले अंतर को ऊपर गुना कीजिए और ऊपर वाले अंतर को नीचे। तो 12 एक में अंतर कितना? 11 का। तो 11 से अंतर से यहाँ गुना कर दीजिए सर। और ऊपर में 2 और 1 में कितना का अंतर? 1 का। यहाँ से 1 से गुना कर दीजिए। तो अब यहाँ से दोस्तों इसका अनुपात निकलेगा वर्तमान का, तो वो निकलेगा सर कि 22 और 11। और 20 वर्ष पहले जिसका अनुपात निकलेगा, यहाँ से निकलेगा 12 निकलेगा और वो निकलेगा 1। अब दोस्तों यहाँ से देखिए कि अंतर आपको कितना पता चल रहा है? 11 और 1 में अंतर है सर 10 का, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से अंतर है 20 का। गुणा कर दिए तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? यहाँ पे 2। 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2। तो जब 1 का वैल्यू 2 निकलेगा दोस्तों, तो यहाँ से अगर हम लोग पिता की अगर वर्तमान आयु पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है, तो बताइए कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अंतर क्या है? तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु में कितना का अंतर है? ये तो सर 22 और 11 में अंतर है 11 का। तो इसलिए अगर 11 से गुना करें दोस्तों तो अंतर नहीं पता चल जाएगा। तो अंतर यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि सर अंतर यहाँ पे हो जाएगा कितना? 22 वर्ष का। अंतर कितना हो जाएगा दोस्तों? यहाँ से 22 वर्ष का हो जाएगा। अब दोस्तों हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 33 क्वेश्चन कर रहा है कि अमन की परदादा की आयु 105 वर्ष है, तो अमन के पिता राम सिंह की आयु उसके दादा की आयु के 1/3 है। तो 5 वर्ष पहले जब अमन का जन्म हुआ था तब राम सिंह की माँ की आयु राम सिंह की आयु की दोगुनी थी। तो अमन और राम सिंह की आयु का अंतर ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन दोस्तों आपको देखने में बहुत ज़्यादा हैवी लग रहा होगा और बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन दोस्तों आप लोग क्वेश्चन के बाद थोड़ा सा नीचे से पढ़िए तो आपको पता चलेगा कि सर यहाँ पे अंतर जो कह रहा है निकालने के लिए वो राम सिंह और अमन के बीच में कह रहा है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं और यहाँ दोस्तों थोड़ा सा बात हमको समझाने की कोशिश करेंगे आपको। आइए दोस्तों समझते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पे पता चल गया होगा कि सर बहुत ज़्यादा पीढ़ी की बात किया है। पहले परदादा की बात किया है, फिर दादा की, फिर पिता की और फिर एक बच्चा अमन की। तो सबसे पहले दोस्तों आप एक बात समझिए कि जनरेशन गैप दोस्तों आप लोग जानते होंगे। रीजनिंग दोस्तों आप लोग पढ़े होंगे तो वहाँ पे आप लोग जनरेशन गैप जानते होंगे कि जनरेशन गैप क्या होता है सर। अगर मैं दोस्तों इस क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करूँ तो थोड़ा सा जनरेशन गैप लिखना पड़ेगा। जनरेशन गैप क्या हो सकता है सर कि मान लीजिए अगर जनरेशन गैप हम अपने तरफ से लिखे कि मान लीजिए कि ये अमन और अमन की जगह पर दोस्तों हम मान लेते हैं खुद अपने आप को, यानी कि यहाँ पे हम हैं। और जनरेशन में दोस्तों क्या हो जाएगा कि हमसे बड़ा क्या हो जाएगा जनरेशन में? मेरे पिताजी हो जाएंगे। और पिताजी से बड़ा क्या हो जाएंगे? मेरे पिताजी के पिताजी यानी कि मेरे दादाजी। और मेरे पिताजी के इसका पिताजी फिर क्या हो जाएगा? इसके ऊपर जनरेशन में आ जाएगा। यानी दोस्तों आप कह सकते हैं कि ये जो है पिता हो गया अमन का, तो ये क्या हो जाएगा? इसके पिता ये क्या हो जाएगा? अमन का दादाजी हो जाएंगे। और जब ये पिताजी के ये दादाजी हैं तो अमन के कौन हो जाएंगे? ये परदादा हो जाएंगे। होगा कि नहीं होगा सर? होगा। अब दोस्तों एक बार क्वेश्चन में आपको कह दिया है कि इसके परदादा की एज जो है ना वो 105 वर्ष है। यानी क्वेश्चन आपको एक क्लू दे दिया है कि इसका जो एज है वो है 105 वर्ष। और आगे कह दिया है कि अमन के पिता राम सिंह की आयु और उसके दादा की आयु का अनुपात जो है दोस्तों कितना है? 3:1। यानी 1/3 कह रहा है, यानी 3:1 होगा। तो यहाँ से दोस्तों आप लोग एक बात ध्यान दीजिए कि कह रहा है कि अमन के पिता राम सिंह और इसके राम सिंह के जो है दादा, तो राम सिंह के ये पिता हो गए तो इसके दादा कौन हो गए? अमन का परदादा। तो राम सिंह के दादा कौन हो जाएंगे? अमन का परदादा होगा। तो कह रहा दोस्तों क्वेश्चन आगे में कि अमन के पिता राम सिंह की आयु उसके दादा की आयु की 1/3 है। 1/3 कहने का मतलब दोस्तों यहाँ पे समझिए, 1/3 कहने का मतलब कि ये जो 1/3 है जिसके का या का की बात करेगा दोस्तों, का या उसकी की बात करेगा, तो रियल वाला वैल्यू नीचे वाला जो वैल्यू होता है वो रियल वैल्यू होता है। और दादा से कहा है तो रियल वैल्यू यानी कि दादा, यहाँ पे 3 किसका हो जाएगा? वैल्यू दादा का। यानी दोस्तों यहाँ पे 3 जो है अनुपात में दादा का वैल्यू हो जाएगा और अनुपात कितना हो जाएगा इसका? 1। तो यहाँ से आप दोस्तों कह दीजिए कि सर कि दादा और राम सिंह की आयु कितना है? 1, 3:1, दादा के 3 और राम सिंह का आयु 1। अब क्वेश्चन ने आपको कहा दिया है कि राम सिंह के दादा की आयु कितना है? 105 वर्ष रियल वैल्यू में।
लेकिन अनुपात में कह दिया है कि सर अनुपात में 3 का है। यानी कहने का साफ मतलब है कि सर कि रियल वैल्यू दिया है 105, अनुपात में दिया है 3, तुलना तो हम लोग कह सकते हैं। अगर यहाँ से दोस्तों 1 का वैल्यू निकाले तो कह दीजिए कि सर इसको अगर 35 से गुना करेंगे ना तो ये निकल जाएगा 1 का वैल्यू। यहाँ दोस्तों देखिए कि जब 1 का वैल्यू निकला है 35, यहाँ पे 1 ही तो कह रहा है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों, 35 से गुना कर देंगे दोस्तों इसका, तो ये हो जाएगा 35। अब रियल में दोस्तों देखिए कि राम सिंह का रियल में कितना आ गया, 35 वर्ष। अगला स्टेप पढ़िए, कह रहा कि 5 वर्ष पहले जब अमन का जन्म हुआ था तब राम सिंह की माँ की आयु राम सिंह की आयु से दोगुनी थी। 5 वर्ष पहले जब अमन का जन्म हुआ था। वर्तमान में ये अमन है, इसका जब जन्म हुआ था कब, 5 वर्ष पहले। तो अगर अभी इसकी एज पूछे तो आप लोग कह दीजिए कि सर जब 5 वर्ष पहले इसका जन्म हुआ था तो अभी कितने वर्ष के होंगे, तो अभी अमन होंगे टोटल सर 5 वर्ष के। तो कह रहा जब 5 वर्ष पहले जब अमन का जन्म हुआ था तो उस समय राम सिंह की माँ की आयु राम सिंह की आयु की दोगुनी थी। तो वर्तमान में राम सिंह 35 वर्ष के हैं, तो 5 वर्ष पहले राम सिंह कितने होंगे, 30 वर्ष के, और इसकी माँ की आयु कितनी होगी, राम सिंह की आयु दोगुनी, यानी कि राम सिंह की माँ की आयु होगी 60 वर्ष। ये दोस्तों हमने कुल निकाल दिया, क्वेश्चन पूछा नहीं है जो राम सिंह की आयु की माँ की आयु बताइए। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि अमन और राम सिंह की आयु का अंतर बताइए। देखिए दोस्तों कि अमन का एज है 5 वर्ष और राम सिंह की आयु है 35 वर्ष। तो यहाँ से अंतर पूछे तो अंतर कितनी की होगी, 30 वर्ष की। और यही क्वेश्चन आपको पूछा था कि राम सिंह और अमन के बीच का अंतर बताइए, तो अमन का अंतर कितना है, 30 वर्ष दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 34 में दोस्तों कह रहा है आपको, पढ़िए कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का एकीकृत योगफल जो है 72 वर्ष है। यानी कि फादर और सन का योग जो है कितना है, 72 ईयर है। आगे कह रहा है कि 3 वर्ष पहले पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से 5 गुनी थी। 3 वर्ष पहले, अनुपात में दोस्तों हम लोग 3 वर्ष पहले ऐसे लिख लेते हैं। पिता की आयु क्या थी, पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। यानी कि पुत्र 1 साल के थे, पिता कितने के थे, 3 साल के। अगला स्टेप में कह रहा है 3 वर्ष पहले पिता की आयु अपने पुत्र की आयु दोस्तों 5 गुनी, ध्यान दीजिए दोस्तों गलती हो गया, यहाँ पे 3 लिख दिया हम लोग, क्या थी, 5 गुनी थी। तो 3 वर्ष बाद पुत्र की आयु ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पे समझिए कि ये जो आपको अनुपात जो दिया हुआ है ये कब का दिया हुआ है, 3 वर्ष पहले का, और योग जो दिया हुआ है ये आपको दिया है वर्तमान का। तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि सर अगर इस अनुपात के हिसाब से इसको हम अरेंज कर ले तो तुलना तो हो जाएगा मेरा, होगा कि नहीं होगा सर, होगा। तो अगर दोस्तों अगर हम इस अनुपात को अगर इसके एवज में ले आवे तो कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। तो दोस्तों अगर देखिए कि ये 3 वर्ष पहले के अनुपात है, अगर 3 वर्ष पहले की एज भी हम लोग पता कर ले तो कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत सर। तो बताइए दोस्तों कि 3 वर्ष पहले अगर एक आदमी का 3 वर्ष पहले आयु 3 घटेगा तो 2 आदमी कितना घटेगा, 2, यही ना दोस्तों। यहाँ दोस्तों अगर इसको हम 3 वर्ष पहले लेके चल जाए तो सर कहिएगा कि 3 वर्ष इसके पिता का आयु घटाइए और 3 वर्ष पुत्र के, यानी कि 6 वर्ष घटा दीजिए। तो 6 वर्ष घटा दे रहे दोस्तों, तो 12 में से 6 गया 6, अब यहाँ से बचा 6, यानी कि ये 3 वर्ष पहले इसकी आयु का योग कितना हुआ, 66 वर्ष। और 3 वर्ष पहले अनुपात कितना है, 5:1, तुलना तब हो जाएगा। तो यहाँ से योग कर दिए दोस्तों, योग हो गया 6 और यहाँ पे हो गया 66, तुलना कर दिए, 1 का वैल्यू हो जाएगा सर यहाँ से 11। अब दोस्तों यहाँ से अगर पिता का आयु पूछे तो 11 5 का 55 और सन का आयु पूछे तो 11। लेकिन ये कब निकला है, ये सर निकला है 3 वर्ष पहले। अगर वर्तमान में सर आएंगे तो सर इसमें 3 जोड़ न दीजिए, तो सर ये हो गया आपका 58 वर्ष और ये हो गया आपका 14 वर्ष। लेकिन क्वेश्चन में ये भी नहीं कह रहा, क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 वर्ष बाद पुत्र की आयु ज्ञात करिए। तो वर्तमान में पुत्र हैं 14 वर्ष के और 3 वर्ष बाद जब इसका आयु को लाएंगे तो इसमें सर 3 को ऐड करना पड़ेगा, यानी कि 14 3 17 वर्ष के हो जाएंगे पुत्र। कितने वर्ष होंगे दोस्तों, 17 वर्ष के। तो 34 का आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए 17 वर्ष। दोस्तों अगर वीडियो आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और दोस्तों आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते, एक बार शेयर भी करिए दोस्तों। अब दोस्तों हम लोग कह रहे हैं 35 नंबर क्वेश्चन में कि बरजेश की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 4 गुनी है। एक बरजेश है और उसके पुत्र हैं, एक बरजेश दोस्तों हम लोग 20 से डिनोट कर ले और पुत्र को दोस्तों एस से डिनोट कर ले। कह रहा है कि इसके आयु का जो है गैप कितना है, बरजेश की उम्र पुत्र की उम्र की क्या है, 4 गुनी है, यानी कि उसके पुत्र 1 वर्ष के हैं तो बरजेश है 4 वर्ष के। आगे कह रहा है
5 वर्ष पहले वह आदमी अपने पुत्र का 9 गुना था। 5 वर्ष पहले, यानी कि ये वर्तमान में कह रहा है, यानी कि प्रेजेंट में, और कह रहा है 5 वर्ष पहले। 5 वर्ष पहले दोस्तों इस एरो को हम लोग ऐसे ऊपर कर देते हैं। कह रहा है कि 5 वर्ष पहले जो है वह आदमी अपने पुत्र का 9 गुना था, यानी कि पुत्र उसका 1 वर्ष का होगा तो अनुपात में वह 9 वर्ष का होगा। अब दोस्तों हम आपको बार बार बता रहे हैं कि प्रेजेंट और 5 वर्ष पहले में अंतर कितना होगा, 5 का होगा। तो सर अनुपात का अंतर कितना ये तो पता नहीं है, लेकिन रियल अंतर कितना है वो पता चल गया है। तो रियल अंतर 5 का है सर, और इसके अंतर को अगर हम लोग देख लें तो सर यहाँ पे अंतर आ रहा है 5 का और यहाँ पे अंतर 0 का, अंतर समान नहीं है। तो अंतर कैसे समान करेंगे, नीचे वाले अंतर से सर ऊपर गुना करेंगे और ऊपर वाले अंतर से सर नीचे गुना करेंगे। तो 4 और 1 में अंतर सर 3 का, और 9 और 1 में 8 का अंतर था। 8 से ऊपर गुना किए, 3 से नीचे गुना किए। अब रियल दोस्तों इसका प्रेजेंट एज यहाँ से निकाले तो सर हो जाएगा 8 चौका 32 और ये हो जाएगा 8, और 5 वर्ष पहले निकाले तो सर ये होगा आपका कितना, 9 तिया का 27 और यहाँ पे हो जाएगा 3। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे अंतर समान आ गया है और अंतर यहाँ पे आया है 5 का, और अनुपात में अंतर 5 का आया है और रियल में भी अंतर कितनी की है, 5 की है, यानी 1 का वैल्यू सर मेरे पास 1 आया है। तो अब आगे क्वेश्चन पढ़िए, तो कह रहा है कि बर्जेस की वर्तमान उम्र बताइए। तो देखिए दोस्तों बर्जेस वर्तमान में कितने के, यही ना बर्जेस की वर्तमान उम्र 32 वर्ष। तो इसको 32 वर्ष से गुना कर दीजिए ना, 1 को अगर 32 से गुना करें तो सर 32 वर्ष ही होंगे। तो 32 वर्ष दोस्तों आपका ऑप्शन कितना हो जाएगा ऑप्शन आपका कितना नंबर था क्वेश्चन, तो 32 वर्ष आपको दोस्तों ऑप्शन बी 35 का बी नंबर आंसर दोस्तों। उम्मीद दोस्तों ये समझ में आया होगा आपको, बहुत ही आसान था। अब दोस्तों हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 दोस्तों ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ पे दोस्तों एक कन्फ्यूजन आपको करेगा। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का योग है 60 वर्ष। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग कितना है, वो है 60 वर्ष। आगे कह रहा है कि 6 वर्ष पहले पिता की आयु क्या थी, पुत्र की वर्तमान आयु की 2 गुनी थी। कब दोस्तों, 6 वर्ष पहले जो है ना पिता की आयु जो थी पुत्र की वर्तमान आयु की क्या थी, 2 गुनी थी। यानी कि पुत्र वर्तमान में x वर्ष है तो पिता क्या हो जाएंगे इसके 2x, लेकिन ये कब, 6 वर्ष पहले। कब होगा दोस्तों, 6 वर्ष पहले होगा। तो दोस्तों आप यहाँ से गौर कीजिए कि सर 6 वर्ष पहले सिर्फ पिता की आयु को लेकर हम लोग गए हैं, पुत्र की आयु को तो लेकर नहीं गए हैं। तो 6 वर्ष दोस्तों जब पहले अगर पिता की आयु लेके गए हैं, पुत्र की आयु को नहीं ले गए हैं, तो यहाँ पे अगर दोस्तों इसके आयु का योग हमें 60 दे दिया है, तो आप लोग यहाँ से कह सकते हैं कि सर जब पुत्र की वर्तमान आयु इतना ही है, सिर्फ पिता की आयु 6 वर्ष पहले पुत्र की आयु दुगुनी है, तो अगर इसको हम लोग अगर 6 वर्ष पहले ले जाएंगे तो सिर्फ इसमें से क्या करने का, सिर्फ पिता की आयु को घटाना पड़ेगा 6 वर्ष। तो अगर पिता की आयु दोस्तों यहाँ से हम लोग 6 वर्ष घटा दें तो यहाँ से कितना हो जाएगा, फादर प्लस सन का एज कितना हो जाएगा, 54 वर्ष। अब दोस्तों ये देखिए कि पिता की आयु 6 वर्ष पहले और पुत्र की वर्तमान आयु का योग हो गया कितना, 54 वर्ष। अब यहाँ पे देखिए कि पिता की आयु 6 वर्ष पहले और पुत्र की वर्तमान आयु का योग यहाँ पर भी हम लोग कर लें अनुपात में इसे, तो कर लीजिए सर। यहाँ पे माने कि सन की आयु का x माने हैं तो सन पिता कितना हो जाएगा 2x का, तो यहाँ पे योग है 54 और यहाँ पे योग है 3x और यहाँ पे हो गया 54। तो एक x का वैल्यू दोस्तों यहाँ से हम लोग निकाले तो सर यहाँ से x का वैल्यू हो जाएगा 18। अब यहाँ से अगर पिता की आयु निकाले तो 18 दूना का 36 और सन का एज कितना हो जाएगा 18 वर्ष। अब दोस्तों यहाँ से गौर कीजिए, ये तो सन का रियल एज निकला है, वर्तमान में जो है 18 वर्ष के, लेकिन ये पिता की आयु 2x निकला दोस्तों। ये कब का निकला है, 6 वर्ष पहले की। अगर पिता की वर्तमान एज निकालेंगे सर इसमें 6 जोड़ दीजिए, यानी पिता कितने हो जाएंगे वर्तमान में 42 वर्ष के। समझ में आया दोस्तों। यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन उल्टा करके दिया था, कहा दिया कि पुत्र की वर्तमान आयु से 6 वर्ष पहले कह रहा था, तो पुत्र की वर्तमान आयु की 6 वर्ष पहले। अब यहाँ से दोस्तों सिर्फ पिता का आयु ही 6 वर्ष घटाए तो यहाँ पे है 54 वर्ष इसके आयु का योग, तुलना कर दिए दोस्तों। यहाँ पे x मान ली दोस्तों, अगर आप चाहें तो x नहीं मान सकते, 1 और 2 भी मान के बना सकते हैं। उम्मीद दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अब हम दोस्तों देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है उसे हम लोग ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है, 37 नंबर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं दोस्तों कि कह रहा कि 5 वर्ष बाद एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से क्या थी, 3 गुनी होगी 5 वर्ष बाद। तो 5 वर्ष बाद के लिए दोस्तों हम लोग एरो ऐसे कर लेते हैं और पिता की आयु और पुत्र की आयु से क्या होगी
3 गुनी होगी। और आगे कह रहा है कि 5 वर्ष पहले उस पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से क्या थी? 7 गुनी थी। 5 वर्ष पहले पिता की आयु क्या थी? अपने पुत्र की आयु से 7 गुनी थी। यही अनुपात है। अब दोस्तों हमने आपको बताया था कि 5 वर्ष बाद और 5 वर्ष पहले में आयु का अंतर कितना? 10 का। ये तो आप लोग जानते होंगे क्योंकि सर हम पीछे से बता रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पे अंतर तो हमें 10 का पता चलेगा, लेकिन यहाँ पे अंतर कितना का ये हमें पता नहीं चला है। तो अंतर पता कर लीजिए। नीचे वाले अंतर से ऊपर गुना कर लीजिए, ऊपर वाले अंतर से नीचे गुना कर दीजिए। तो यहाँ से 6 से गुना सर यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ गुना होगा कितना? 2 से। क्योंकि 7 और 1 में अंतर 6 का, तो 6 से गुना। 3 और 1 में अंतर कितना का? 2 का। 2 से नीचे गुना। अब यह दोस्तों ये हो गया 18, और ये हो गया 6, और ये जगह 14, और ये हो गया 2। अब यार दोस्तों गौर कीजिए कि यहाँ अंतर है दोस्तों कितना का? 4 का, और यहाँ पे अंतर कितना का है? 10 का। तुलना कर दीजिए सर, 4 का वैल्यू कितना का? 10 का। तो 1 का यहाँ से निकालेंगे तो 10/4, काटेंगे तो 2/2 हो जाएगा आपका 5। उम्मीद है दोस्तों ये आपको समझ में आया कि 2/5 हो गया। अब यहाँ दोस्तों अगर हम लोग आगे कह रहा है कि पिता की वर्तमान आयु, दोस्तों यहाँ पे वर्तमान आयु कोई भी नहीं है। ये आयु अगर इससे आप गुना करें तो ये निकलेगा आपका 5 वर्ष बाद, ये निकलेगा 5 वर्ष पहले। तो दोस्तों हम लोग करते क्या? 5 वर्ष जो है बाद की आयु निकाल लेते हैं। तो इससे गुना करेंगे तो पिता का आयु क्या निकलेगा? 5 वर्ष बाद, यानी कि 2/5 तो निकला है। और दोस्तों यहाँ पे 5/2, ध्यान दिए दोस्तों, 5/2, 5/2। तो ये दोस्तों 2 9 18, तो 9 5 45। ध्यान दिए दोस्तों, ये जो आपको ऊपर वाला एज निकला है ये कब निकला है? 5 वर्ष बाद के। लेकिन वर्तमान दोस्तों इसे जाना पड़ेगा, तो क्या करेंगे? इस एज में से 5 वर्ष घटाना पड़ेगा, तो यानी कितना हो जाएगा? 40। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कर दोस्तों, उसे हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 38 पर ये आपके सामने क्वेश्चन है कि 15 वर्ष बाद राजीव की आयु उसके 5 वर्ष पहले की आयु से 5 गुनी थी। राजीव की आयु क्या थी दोस्तों ये पता नहीं है, लेकिन कहा है कि 15 वर्ष बाद और 5 वर्ष पहले उसकी आयु से क्या थी? 5 गुनी थी। अगर मान लें कि राजीव का अगर आयु अगर हम लोग पूछ लें दोस्तों यहाँ से कि राजीव की प्रेजेंट में एज है x वर्ष की, तो अगर दोस्तों इसे हम लोग 15 वर्ष पहले ले जाएं तो सर 15 वर्ष के इसे हम लोग बाद है। तो अगर 15 वर्ष बाद इसको ले जाए दोस्तों तो क्या करना पड़ेगा? x + 15 करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा सर। अब कह रहा है 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले जाएंगे दोस्तों, क्या करना पड़ेगा? इसके वर्तमान एज में से घटाना पड़ेगा। ऊपर नहीं झलक रहा होगा दोस्तों, यहाँ हो जाएगा कितना? 5 वर्ष पहले x - 5। तो आगे कह रहा है कि 5 वर्ष पहले की आयु से क्या है? 5 गुनी होगी कौन? राजीव की वर्तमान आयु ज्ञात कर रहा है। तो कह रहा है कि अब यहाँ से ये आयु क्या है? इसके 5 गुनी है। ये जो आयु है दोस्तों आपका, इस आयु की क्या है? 5 गुनी है कौन? ये आयु। लेकिन दोस्तों हम लोग समीकरण बराबर करने के लिए करते क्या है? गुना अगर इसकी बात करें तो गुना करते हैं इसमें। यहाँ से दोस्तों कैलकुलेशन कर लीजिए, x + 15, और ये हो जाएगा आपका 5x - 25। अब इसको दोस्तों इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा -4x, और इसको इधर ले जाएंगे ये हो जाएगा 40 माइनस में x का वैल्यू यहाँ से कितना निकल जाएगा? 10। वर्तमान में राजीव जी कितने के? 10 वर्ष के। यही करता कि राजीव की वर्तमान आयु ज्ञात करिए। राजीव वर्तमान में कितने के हैं? 10 वर्ष के। उम्मीद दोस्तों ये समझ में आया होगा। अब हम लोग दोस्तों देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है दोस्तों, उसे हम लोग देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि एक व्यक्ति की वर्तमान उम्र उसकी माता की उम्र का 2/5वां भाग है। यानी कि एक बेटा होगा और उसकी एक माँ है, माँ की उम्र की क्या है? 2/5वां भाग, यानी कि 2/5वां भाग किसके है? माँ की उम्र में। तो हमने आपको बताया दोस्तों कि जिसकी एज पूछेगा उसका एज क्या होता है? नीचे वाला। तो यहाँ से दोस्तों आप लोग कह सकते हैं कि सर यहाँ से नीचे वाला जो एज होगा किसका होगा? वो होगा माँ का, और 2/5वां यानी कि 2 किसका होगा? बेटा का। समझ में आया होगा दोस्तों अनुपात में। आगे कह रहा है कि 8 वर्ष बाद उसकी माँ की 8 वर्ष बाद उसकी उम्र माता की उम्र की क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी। कब? 8 वर्ष बाद जो है इसका उम्र जो है अपनी माता की उम्र की
आधी हो जाएगी, यानी माता 2 ब्रश करोगे तो पिता 1 ब्रश करोगे। देखिए दोस्तों, ये वर्तमान की है और ये 8 ब्रश बाद की है। अंतर कितना का होना चाहिए? दूसरा अंतर यहाँ पे होना चाहिए 8 का, लेकिन यहाँ पे अंतर समान नहीं है तो अंतर समान कर लेते। नीचे वाले अंतर से ऊपर गुना और ऊपर वाले अंतर से नीचे गुना। देखिए दोस्तों, अंतर हो जाएगा 2 और 5 और यहाँ पर जाएगा 3 और 6। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए अंतर कितना का? 1 का, और यहाँ पे अंतर है 8 का। 1 का वैल्यू कितना दोस्तों हो गया? 8। अब दोस्तों ऊपर वाले से गुना करेंगे, ये निकलेगा बेटा के 16 ब्रश और माँ के कितना निकल गया? 40 ब्रश। लेकिन क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है? आधी हो जाएगी, उसकी माता की उम्र वर्तमान में क्या है? तो माता जी अभी कितने की है? 40 वर्ष के। दोस्तों माता जी कितने की है? 40 वर्ष की। उम्मीद दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा। अब दोस्तों हम लोग एक लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या करो दोस्तों, ये आज लास्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि एक पिता अपने पुत्र की 3 गुनी उम्र का है। एक पिता जो है अपने पुत्र के 3 गुनी उम्र के हैं। अनुपात में ऐसा ही होगा, 3 गुनी उम्र के हैं। 15 वर्षों के बाद वह मात्र 2 गुनी उम्र की रह जाएगा। कब? 15 वर्ष बाद। तो कर दीजिए एरो नीचा सर, मात्र वह 2 गुनी उम्र के रह जाएंगे। कोई बात नहीं, 2 गुनी उम्र के रह जाएंगे तो पुत्र की उम्र क्या होगी? तो देखिए वर्तमान में और 15 वर्ष का अंतर कितने में? तो 15 वर्तमान में और 15 वर्ष बाद में अंतर 15 का सर। तो यहाँ पे अंतर समान नहीं है तो समान कर लीजिए। नीचे का अंतर से ऊपर गुना और ऊपर के अंतर से नीचे गुना। तो ये होगा 3, 1, 4, 2। अब देखिए अंतर दोस्तों 1 का और यहाँ पे अंतर 15 का। इससे गुना करेंगे तो ये निकलेगा फादर की 15 या 45 और इसे निकलेगा तो सन की 15 वर्ष। तो कह रहा है आगे में तो पुत्र की वर्तमान आयु, तो पुत्र कितने की है अभी दोस्तों? पुत्र जो है आपके वो 15 वर्ष के हैं। तो इसका ऑप्शन कितना? ऑप्शन नंबर सी, 40 का सी। आज दोस्तों हम लोग इतना ही रहने देते हैं। उम्मीद दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा। दोस्तों अगर समझ में आया वीडियो तो वीडियो दोस्तों आप लोग कर दीजिए लाइक और चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब। दोस्तों आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, वीडियो दोस्तों आप लोग शेयर क्या कीजिए। इसके दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन बचा हुआ दोस्तों वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पूरा खत्म ही कर लेंगे एज प्रॉब्लम को। इसके बाद दोस्तों हम लोग एक अच्छे चैप्टर की शुरुआत करेंगे और वो होगा आपका मिश्रण एंड एलिगेशन। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।